हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट में एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी क्लियरली विजिबल थी एंड निफ्टी अपने इमीडिएट सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। अब वेदर इट वाज ओनली एक्सपायरी डे वीकनेस या फिर हमें इस वीकनेस का फॉलो थ्रू भी देखने को मिल सकता है, वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल अलॉन्ग विथ की लेवल्स, और हम ये भी देखेंगे कि एक्सपायरी के बाद निफ्टी का स्ट्रक्चर अब कैसा दिखाई दे रहा है। Before next week's expiry, let's review our previous setup. We expected Nifty to protect 21 EMA and a sideways to bullish structure on the index. Except for expiry, index ने broadly अपना structure sustain किया है and it is still trading above its 21 EMA. So for the next setup, we will monitor the price action of the index between 21 EMA, which is around 25,000, and immediate resistance, which is at 25,350. इस जोन में देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा रहता है और फिर उस हिसाब से हम सेटअप को प्लान करेंगे। बेसिकली दिस जोन इज अ वॉलेटिलिटी जोन फॉर अस। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो यहाँ भी स्ट्रक्चर में वीकनेस देखने को मिली एंड इंडेक्स 82,200 के अपने इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। नाउ इधर भी प्राइस एक्शन ट्रिकी है। इंडेक्स अपने 21 EMA जो कि एक मीनिंगफुल सपोर्ट है और 82,200 के इस रेजिस्टेंस के जोन में ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज में क्लियर डायरेक्शनल क्लूज नहीं है। ऐसे में लेट्स वेट एंड वॉच द प्राइस एक्शन इन दिस जोन एंड इस जोन के ब्रेक पर हम आगे का सेटअप प्लान करेंगे। सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट देखें तो डेटा हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट यू टर्न एज वी हैव सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स नाउ एट 82,500। अभी तक हमें पुट बेस 82,000 पर दिख रहे थे एंड नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन चेन तो कॉल साइड हैवी है। But again, this data is changing rapidly during intraday and फिलहाल के लिए we have immediate resistance at 82,500 as per the data. फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट का डेटा देखें तो 13 अक्टूबर को दे टर्न्ड नेट सेलर्स। वी एंटिसिपेटेड दिस क्योंकि एज यूजुअल जो बाइंग फिगर था जो प्रीवियस कुछ सेशंस में इमर्ज हुआ वो काफ़ी स्मॉल था एंड एक्सपायरी के दिन की वॉलेटिलिटी देखकर वी कैन अंडरस्टैंड। तो वी विल मॉनिटर दिस डेटा क्लोजली एंड अनलेस सिग्निफिकेंट बाइंग फिगर यहाँ से इमर्ज नहीं होता, ट्रेंड में रिमेन वीक। फ्यूचर्स में भी नेट ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो वी हैड अ सेल फिगर ऑन 13 अक्टूबर। आपको याद हो तो वी स्पेसिफिकली हाईलाइटेड दिस कि यहाँ पर अगर नेट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है तो इंडेक्स में वीकनेस बढ़ सकती है क्योंकि ब्रॉडर पोजिशनिंग FIIs की नेगेटिव ही है। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट वीक के साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर के बाद निफ्टी में एक्सपायरी के दिन वीकनेस देखी गई। फॉर नाउ द अप्रोच इज टू मॉनिटर द प्राइस एक्शन ऑफ द इंडेक्स। देखते हैं 21 EMA के क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास इंडेक्स का प्राइस एक्शन कैसा रहता है, फिर उस हिसाब से हम सेटअप को रिव्यू करेंगे। अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, IPOs एटसेट्रा से जुड़े न्यूज और अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 21 EMA को प्रोटेक्ट कर पाएगा? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू FNO अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.